धनंजय गिरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था और ये कहना चाहता हूं कि भाई कहना क्या चाहते हैं। नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया। ऐसा करिए, हमें उतनी देर हमें में सतीश जी ने जो मुद्दा उठाया बड़ा ही भयानक मुद्दा उठाया। सतीश जी कह रहे हैं वहां पे इमरजेंसी है। नहीं, सतीश जी ने जो बातें कही, ऐसा ही लोग बिहार के बारे में सोचते थे, ऐसा ही लोग बिहार के बारे में सोचते थे। और लेकिन हम बिहार को वहां से लेकर के आए कि पूरा सोच ही बदल दिया। कांग्रेस ने जब सत्ता बदली 1990 में, कांग्रेस की जब सत्ता गई तो भाई साहब 13,135 करोड़ के बजट पे छोड़ा इन्होंने, और हमारा अकेले मेट्रो का बजट 13,665 करोड़ रुपया है। तो जितना पूरे बिहार का बजट देते तो उससे बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट का बजट है नीतीश जी के नेतृत्व में। एक प्रोजेक्ट का बजट आपके पूरे बिहार के बजट से बड़ा है हमारा। फिर भी कांग्रेस बोलती है, अरे सूप बोले तो बोले, चलनी बोल। आप बोल रहे हैं भाई 20 साल पहले के बजट से आज की तुलना करना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन नहीं, आप समझिए बात को कि क्या वहां पर क्या स्थिति थी। और लालू जी के जंगल, जिसको जंगल राज कहते हैं, जैसे सतीश जी ने बताया ना, ऐसे ही लोग होपलेस थे बिहार के बारे में, ऐसे ही लोग होपलेस थे बिहार के बारे में। लेकिन हम वहां से बिहार को वहां निकाल करके लाए हैं कि आज फलता फूलता बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार। आज आप बिहार में जाएंगे तो जिस तरह से विकास हो रहा है, 20,000 करोड़ तो खाली इथेनॉल प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट आया बिहार में, और लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में जिस तरह से बच्चियां स्कूल जा रही हो, तो तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम तरह के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। आज हर घर में बिजली है, हर घर में बिजली है, हर घर को नल से जल है, हर गांव में पक्की सड़क है। और जो लोग हंस रहे हैं, अट्ठासे कर रहे हैं, ऐसे अपराधी तो बिहार में हंसा करते थे, आज वो जेल में बसा करते हैं। आज ऐसे अपराधी जेल में बसा करते हैं जो उस समय हंसा करते थे। कहां से लाते भैया? अरे कहां से भूपेंद्र जी बोल रहे हैं भाई? भूपेंद्र जी आप सुन तो लीजिए पूरी बात को, क्योंकि मैं राजद की संस्कृति से आता नहीं। मैं इतना झूठ राजद की सुना जाए, इतना सुना जाए भूपेंद्र जी। अरे इतना झूठ बोलते हो, सुनते बिहार की कराते हो भाई। बिहार की हालत बर्बाद कर दिया पिछले 20 साल में। देखिए सवाल ये है, लक्ष्मण जी, एक बार इनको बोलने देते हैं। इनको बोलने, लक्ष्मण जी आरजेडी के जो प्रवक्ता कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, यह इनका संस्कार है। ये सड़क पर वैसे ही करते हैं, सदन में वैसे ही करते हैं, और इनके नेता भी कोई बोलियों की राजनीति नहीं करते हैं। किस शब्द की राजनीति करते हैं वो भी 2 दिन पहले दिख गया। ये गुंडाई करना रोड पर भी जारी है, चैनल पर भी जारी है। इनकी गुंडागर्दी, देखिए अभी आपके नेता से घटिया कोई बोल सकता है? आइए, घटिया ये संस्कारहीन काम आपके नेता ने किया ना भाई। लक्ष्मण जी मुझे तुम ताम मत करिए थोड़ा सा, तुम ताम मत करिए थोड़ा सा। इस डिबेट के मर्यादा को बरकरार रखिए। तुम ताम नहीं करना, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पे नहीं करिए। हर्षवर्धन जी ऐसा करते हैं, एक पॉलिटिकल। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल थोड़ा सा दूसरे मुद्दे का है। सवाल तो पूछने दीजिएगा ना। पूछिए। उसका प्रवक्ता जब बोले क्या गलत है? नहीं लक्ष्मण जी, एक मिनट, तो क्या आप लक्ष्मण जी को एंकरिंग नहीं आती है? नवल किशोर जी एक सवाल पूछ लीजिए एक लाइन में, फिर जवाब देंगे धनंजय जी, फिर जाऊंगा बाकी वक्ताओं के पास। एक लाइन में सवाल पूछिए। क्या सवाल क्या आपका? नवल किशोर जी सवाल क्या आपका बताइए। लक्ष्मण जी एक मिनट, पहले तो भाषा की मर्यादा है, पहले तो भाषा की मर्यादा है। एक मिनट धनंजय गिरी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। नवल किशोर जी कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल पूछने दे फिर आप बोलिएगा। धनंजय गिरी जी एक मिनट शांत हो जाइए। नवल किशोर जी अपना सवाल बताइए, आप क्या करें? मैं तो सिर्फ आधा, एक भी नहीं, आधा सवाल पूछता हूँ। जो रिक्तियों के आधार पे 10 लाख नौकरी थी, उसको 20 साल में ये लोग क्यों नहीं भर पाए? वो 17 महीना में तेजस्वी जी ने कैसे उस मुख्यमंत्री से भरवाया जो कहता था कि अपने बाप के यहाँ से तनख्वाह दोगे? उसे कैसे करवाया? ठीक। राजीव रंजन जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। धनंजय, दोनों लोग बोलना चाहते हैं। राजीव रंजन जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, फिर धनंजय गिरी साहब आपके पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर के। देखिए, केवल चारा घोटाला के कारण नहीं लालू जी को लोग जानते। नौकरी दो, जमीन दो, नौकरी लो, मुकदमा है ना। इस मुकदमा के वजह से ही नौकरियों का मॉडल नहीं, बोलने दीजिए, आप फिर आइएगा। नवल किशोर जी आपके पास फिर से आऊंगा मैं, एक बार बोल लेने दीजिए। नवल किशोर जी को बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। राजीव रंजन जी को बोलने दीजिए। राजीव रंजन जी बोलिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, राजीव रंजन जी को बोलने दिया जाए।
राजीव रंजन जी बोलिए। पहली बात तो लक्ष्मण जी, बिहार में आईआरसीटीसी से कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल को जनता समझती है कि बगैर जमीन दिए हुए, बगैर पैसे दिए हुए इनसे किसी भी तरह के मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके लालू जी के साले का बयान देख लीजिए ना, फिरौती के लिए अपहरण के मामले में, वहां नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल चाहे सतीश के सिंह खड़े कर रहे हैं या राजद की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत सवाल की ये सरकार नहीं है, यहाँ कोई इंजन नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब जनता देना जानती है और ये सवाल चुनाव के समय हर बार खड़े किए जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने नौकरियां दी हैं, तेजस्वी यादव किस हैसियत से नौकरी दे रहे हैं? वो मुख्यमंत्री थे क्या? मांग करने के लिए तो आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे, ये वर्षों से लोग बोलते रहे, तारे तोड़ कर लाता कौन? ये जिसमें मादा है, जिस राजनेता में ये काबिलियत है, वो नीतीश कुमार है। राजीव रंजन जी, करुणा सागर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से, को उनकी बात सुन लेते हैं, फिर करते नहीं है। मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात प्लीज, कि केवल नौकरियों का सवाल नहीं है। मैंने आपको आधारभूत संरचना से लेकर, नौकरियों से लेकर, रोजगार से लेकर तमाम विश्वसनीय आंकड़े दिए और मैंने आपको चुनौती दी है कि गूगल कीजिए नीतीश कुमार के किसी भी बड़े वायदे को जमीन पर हमने उतारा कि नहीं उतारा, इस पर सवाल खड़े करने की बात कहिए। कोई सवाल इस पे खड़े करें करुणा सागर जी, स्पेसिफिक सवाल पूछा है राजीव रंजन जी ने, कोई ऐसा है आपको वादा जो पूरा ना किया हो? करुणा सागर जी, आज अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कानून व्यवस्था के बारे में काफी चीजें बताई थी। इस समय स्थिति ये हो गई है कि बिहार में कानून नाम की कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी एक अस्वस्थ, लाचार, बेचारे मुख्यमंत्री होकर रह गए हैं और बिहार की सरकार को पटना से नहीं दिल्ली से चलाया जा रहा है। राजद नहीं थे ना, राजद पसंद नहीं है ना, वहां के नेताओं का चरित्र समझ में नहीं आया तो राजद से कांग्रेस में आए हैं। इस बात को भी देश को आज बता दीजिए। चमचा और चापलूसों का भरमार है। जनता दल राजद क्यों छोड़ दिया आपने? राजद के नेताओं को पसंद नहीं थे या जैसे बुद्धिजीवियों को राजद पसंद नहीं था? केंद्रीय सरकार से दलाली करते हैं आप लोग और कुछ नहीं करते हैं। बोलने का हिम्मत है आपके पास? क्या बोलते हैं आप बताइए क्या बोलते हैं? मैंने सवाल पूछा है, जवाब दिए। मैंने सवाल करुणा सागर जी, करुणा सागर जी जवाब दिया आपने। देखिए, करुणा सागर जी बोलना चाहते हैं। करुणा सागर जी, हाँ बोलिए। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा था कि तारे तोड़ के कोई लाता नहीं है, सच्चाई है। और ये जो 1 करोड़ नौकरी की बात की गई, अरे भाई बोलने तो दीजिए राजीव रंजन जी, आप सिर्फ आप ही बोलना चाहिए तो फिर बोलते रहिए, फिर आप ही बोलते रहिए। नहीं, फिर पूरा लक्ष्मण जी ऐसा कीजिए कि इन्हीं को बोलने दीजिए और हम लोग चले जाते हैं, अपना कैमरा स्विच ऑफ कर लेते हैं। नहीं, यही सवाल करेंगे, यही जवाब देंगे। करुणा सागर जी बोलिए, करुणा सागर जी बोले, संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। करुणा सागर जी बोलिए। तो आज बिहार में जो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया है, वो जनता इसलिए विश्वास नहीं करेगी क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल में, वो नौकरियां देने का नहीं है। और आज सतीश के सिंह जी जैसे पत्रकार, जो इतने सीनियर पत्रकार हैं, बिहारी हैं और बिहार को बहुत लंबे समय से जानते हैं, आप खुद बिहार से आते हैं, और इनकी दर्द, इनका जो आपने देखा, जिस तरह से पलायन हो रहा है बिहार। हम एक विकसित राज्य में नौकरी किए हैं और वहां देखे हैं कि विकास क्या होता है और हमारे मजदूर वहां पर कैसे मजदूरी करते हैं। तो 20 साल में हम अपने यहाँ पलायन नहीं रोक सके और हमारा 1/4 आबादी दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने को मजबूर है। अगर वो स्किल्ड लेबर होता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर जाता, तो ये स्वाभिमान की बात होती।